बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सुबह के बज रहे हैं 6:30। मैंने कासिम साहब को उठाया, जल्दी जल्दी यूनिफॉर्म पहनाया, तैयार कर दिया, चाय पी रही हूँ। कासिम का लंच बॉक्स बना दिया। लंच बॉक्स में आज हमने क्या रखा है? कासिम खोलें ज़रा अपना लंच बॉक्स। लंच बॉक्स में मैंने इनके लिए जो है इनके उस दिन बर्गर्स बनाए थे, बर्गर पैटी, उसी को मैंने मतलब फ्राई करके रख दिया था। वो है, लेज़ रखा है, नाश्ता कर लंच बॉक्स रख दिया। पानी लाओ यार, जल्दी करो, लेट हो रहे हैं। ठीक है, इस साइड पे हम रख देंगे कासिम की बोतल पानी की, थोड़ी सी जगह बना के, और बस हम निकलेंगे स्कूल के लिए। चलो बैग बंद करती हूँ मैं। कासिम साहब स्कूल से आ गए और इन्होंने अपना लंच खाना शुरू कर दिया। आज फरमाइश करके गए थे कि आज मैं आने के बाद क्या खाऊंगा? KFC। नहीं मिला तो काम नहीं करूंगा। हाँ, अब तो काम करना पड़ेगा। वेलकम गाइस, कैसे हो? मैं ऑफिस से घर आ गई हूँ और अब क्या शुरू करने लगी हूँ, रूम की क्लीनिंग। सब चीज़ें ऐसे ही पड़ी हुई होती हैं एज इट इज़, जैसे आपको पता है कि ये कपड़े तो खैर चलो मैंने अपने जुमे की नमाज के लिए निकाले हैं। आते हुए कुछ ग्रॉसरी की थी, इनको भी ठिकाने लगाएंगे, लेकिन नॉट नाउ, अभी नहीं, थोड़ी देर में। बॉटल्स इधर कर दी, चार्जिंग लाइट, बस बेचारी थोड़ी देर में लाइट चली जाएगी। अच्छा, क्या लेकर आई? शान का चिकन वाइट कढ़ाई मसाला। आई होप कि गैस आ जाएगी तो ये बन जाएगा, अदरवाइज ये बेचारा डब्बा रखा ही रहेगा। ठीक है ना? और क्या करना था? हाँ चलो, बस मैं कपड़े प्रेस करूँगी और उसके बाद मैं नमाज की तैयारी करूँगी, ज़ोहर की नमाज पढ़ूँगी। ठीक है, और उसके बाद आज क्या काम है? आज उसके बाद काम हमारा बहुत ज़रूरी है, कासिम साहब की अलमारी को ठीक करना। आज का मेरा जो मेन काम है वो यही है, बिकॉज़ कासिम ने जब से 2 महीने की छुट्टियां हुई थी, उन्होंने अपनी अलमारी के अंदर अपने टॉयज़ का कोई हंगामा मचा रखा है। गन्स निकालते हैं, वापस रखते हैं, टॉयज़ निकालते हैं, बैग्स निकालते हैं और पता नहीं क्या-क्या करते रहते हैं। सो आई हैव डिसाइडेड कि आज जो है मैं इन दोनों पोर्शन को बिल्कुल क्लीन करूँगी। ठीक है ना? क्योंकि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, तो जो उनका न्यू कोर्स है, जो उनकी चीज़ें हैं, जो उनकी कलर बुक्स और ये सारी चीज़ें, कलर्स, सब शार्पनर, पेंसिल्स, बिल्कुल उनको एक होल्डर के अंदर इस तरह करके लगा दूँगी, जब उनको ज़रूरत हो तो ले जाएँ। ठीक है ना? तो ये दोनों पोर्शन आज बिल्कुल साफ-सुथरे करने हैं मैंने। आज का यही काम है हमारे पास। चलो चलते हैं और नमाज़ की तैयारी करते हैं, उसके बाद खाना खाएँगे। करने के बाद यार मैंने जो है ना अपने एयर टाइट धो लिए, एयर टाइट वॉश कर लिया बिल्कुल अच्छे से, इनको मैंने सुखा लिया। अब मैं क्या करूँगी, इसमें मेरी कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं मतलब इनमें डाल दूँगी। कासिम को कोल्ड कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे पूरा जो है ना वो पैक लेना बहुत मुश्किल लग रहा था, और मैंने कहा कि अगर मैंने पैक ला के रख लिया ना तो कासिम क्या करेंगे, उनको हर रोज़ कोल्ड कॉफ़ी जो है ना उनकी रिक्वायरमेंट में शामिल हो जाएगी और उनको डेली चाहिए ही होती है। तो इसलिए मैंने क्या किया, ये नेस्कैफ़े के साशे ले लिए, ये इसमें मैं निकाल दूँगी। ये मेरा आइसिंग शुगर है, ये निकालना है। ठीक है ना? इन दोनों कंटेनर्स में, और दूसरे वाले कंटेनर में मैं शुगर अपने डाल दूँगी। ठीक है? और क्या लिया हमने? कुछ भी नहीं, ख़ास नहीं, चिकन कढ़ाई मसाला लिया। कासिम के लिए केक कह रहे थे मुझे कपकेक बना दें, तो मैंने क्रीम ले लिया, आइसिंग शुगर ले ली। अब क्या करेंगे? अब चलेंगे कासिम साहब की अलमारी की तरफ और वहाँ जाके हम जनाब अलमारी साफ़ करनी है। तो चलो, दोनों पोर्शन जो है थे अलमारी के कासिम के, मैंने खाली कर दिए। ठीक है, और यहाँ सामान देखें ज़रा, कासिम की चीज़ें देखें कि आप यकीन नहीं करोगे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सिर्फ़ वही लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं जिनकी सिर्फ़ एक ही चिंटू मिंटू हो और जो है उनके पास चीज़ों का अंबार। मैं माशाल्लाह, मैं, मेरे भाई, मेरी बहन,
सब कासिम के लिए इतनी चीज़ें लेकर आते हैं, इतनी चीज़ें लेकर आते हैं कि बस जिसकी कोई हद नहीं। मैं जितना भी मना कर लूँ इन लोगों को, लेकिन इन लोगों के ऊपर कोई असर नहीं होता। चीज़ें कासिम के लिए आती ही रहती हैं। कासिम के बाबा, मैं, कासिम के गिफ्ट्स, हर वक्त कोई ना कोई चीज़ कासिम के लिए आती रहती है। तो ये देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कासिम की, जो हॉट व्हील्स का ये कासिम का एक बैग है। एक बैग कासिम का, ट्रस्ट मी यार, शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का हर हाल में कि बस आपको। और गन्स तो ये देखें ज़रा, दिखाओ भाई अपनी गन्स। एक गन ये रही, वाटर वाली। हाँ, एक गन ये रही एक गन कासिम की ये रही, एक गन कासिम की ये रही। और जो बेड के नीचे छुपाई में, निकालो ज़रा जल्दी से फौरन ज़रा। एक गन ये रही, एक ये है माशाल्लाह, एक ये है, और वो दूसरी छोटी माइनर वाली ब्लू माशाल्लाह। आप देखें ज़रा, कासिम के काम चेक करें जिसकी कोई हद नहीं। कासिम के बाबा जब बाहर थे तो ये सब, जो ये वाली स्पेशली जो गन्स हैं, पता नहीं इनको क्या कहते हैं कासिम, इनका क्या नाम है? नर्व गन्स। यस, नर्व गन्स जो है ये सारी कासिम की, कासिम के बाबा दुबई से लेकर आए थे माशाल्लाह। चलो काम की तरफ आते हैं। ये तो कासिम साहब के जो है ना पर्सनल इश्यूज़ हैं जो ख़त्म नहीं होते हैं। अच्छा, ये एक छोटा सा मेरे पास क्या था, पिगी बॉक्स था कासिम का, ठीक है। इसके अंदर मैंने कासिम के रेज़र्स और इनके शॉर्पनर रख दिए हैं, ठीक है। इसमें कासिम के सारे कलर्स हैं, क्रेयॉन्स के कलर्स हैं, कलर पेंसिल्स हैं। यहाँ मैंने कासिम के सारे आर्ट के जितने भी थे वो मैंने यहाँ पे रख दिए। शीट्स कासिम के, कंप्यूटर शीट्स यहाँ पर भी हैं, फाइल बॉक्सेस सब मैंने, और जो हमारे पेंट कलर्स थे इस तरीके से लगा दिए। सामने मार्कर्स और जो हमारी सॉफ्ट पेंसिल्स होती हैं वो रख दिए हैं। तमाम चीज़ों को मैंने इस तरह असेंबल कर दिया है, ठीक है। इसको मैं यहाँ रख दूँगी। और ये वाला जो बॉक्स है ना, हमारा ग्लास जो है, इसको बड़ा प्यारा कोई बेन 10 का, इसको मैं यहाँ रख दूँगी। अब जो बाकी की जगह बचेगी उसके अंदर मैं बाकी का सामान रखूँगी। नीचे वाले खाने में और देखती हूँ जो चीज़ें आ सकेंगी इजीली वो रखूँगी, क्योंकि मुझे अभी इस वाले पोर्शन के अंदर कासिम की सारी गन्स भी रखनी है। तो मुझे अभी थोड़ा स्पेस चाहिए इन दोनों पोर्शन में और मज़ीद। तो देखते हैं कैसे जगह बनती है और कैसे इन चीज़ों को हम सेट करते हैं। मच बेटर, कितना अच्छा लग रहा है, पहले से कुछ बेहतर लग रहा है, क्योंकि कासिम की 2 महीने की छुट्टियां थी और सारी जो इनकी दोनों साइड्स थे कबर्ड्स के, वो इतने फैले हुए थे कि बस ट्यूशन और ड्राइंग कर ली या कुछ एक्टिविटी कर ली, तो बस इस तरीके से जो है वो उठाया सामान, फेंका, गन्स निकाली, टॉयज़ निकाले, और सब कुछ उल्टा सीधा इन्होंने हौच पौच किया हुआ था। बिल्कुल किसी चीज़ की कोई समझ नहीं आ रही थी। तो अब कासिम के 2 दिन से स्कूल स्टार्ट हुए हैं, तो मैंने इनकी सारी चीज़ों को मैंने आज प्लान किया हुआ था कि फ्राइडे वाले दिन जो है ना बेटा हम यही काम करेंगे। तो अब मैंने सारी चीज़ें इनकी समेट दी हैं। ये कासिम का एक बहुत पुराना, व्हेन ही वाज़ आई थिंक 6 मंथ के थे कासिम, तो कासिम के बाबा उनके लिए एक बड़ा प्यारा कैमल बैग लेकर आए थे। और ये बैग मैंने इतना सँभाल के रखा हुआ है, लाइक मैं कहीं पे भी आउटिंग पे जाती थी जब कासिम छोटे थे, तो मैं यही वाला बैग और एक ये वाला बैग इनका ज़रूर लेके जाती थी, और ये मैंने अभी तक सँभाल के रखे हुए, मैंने किसी को भी नहीं दिए। इवन के कासिम के जो छोटे-छोटे उनके कपड़े हैं, मेरी आदत है, मैंने कभी भी कासिम की कोई भी चीज़ जो है अपने बच्चे की कभी किसी को नहीं दी, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं चाहता था कि मैं अपने बच्चे की किसी को कोई चीज़ दूँ। हाँ, अगर कोई मुझसे किसी को मुझसे रिक्वायरमेंट होती थी किसी चीज़ की, तो मैं उनको नहीं लेके दे देती थी। बट मैंने अपने कासिम की कोई चीज़, मैंने कोई कपड़े, कोई टॉयज़, कभी भी कोई चीज़ मैंने कभी भी किसी को गिफ्ट नहीं की है। कासिम के अलावा अगर किसी को कोई चीज़ रिक्वायर्ड होती थी तो मैं बाज़ार से लेके या अरमान से बाहर से मँगा के दे देती थी। लेकिन मैंने कासिम के छोटे-छोटे कपड़े, कासिम के जो 1 मंथ के, 2 मंथ्स के कपड़े थे, नाउ ही माशाल्लाह कासिम अब 8 इयर्स के हो रहे हैं, मैंने कुशन में भर के रखे हुए उनके कपड़े लेकिन मैंने किसी को नहीं दिए।
इसी तरह कासिम के खिलौने, ये एक अभी मैंने इनकी गाड़ियों का हॉट व्हील का बना के रखा है। गन्स कासिम की इतनी पुरानी पुरानी ये गन है, 2-2 3-3 साल 4 साल पुरानी पुरानी कासिम की गन्स हैं, लेकिन मैंने नहीं दी किसी को। तो भाई अब सीन कुछ यूँ है कि ये जो कबाड़ फैला हुआ है इसको भी हम समेटते हैं, ठीक है, और प्लास्टिक को, अपने सब चीज़ों को, ये सारे जो गंदगी है इसको साफ़ करेंगे और आपको फिर रूम की दोबारा से क्लीनिंग दिखाएंगे। और कासिम का कवर्ड इतनी है, मुझे खुशी हो रही है ना कि आज मैंने ये काम कर लिया फाइनली। बिकॉज़ सैटरडे संडे तो बहुत ही बिज़ी होता है और गैस नहीं आ रही होती है, तो मुझे ये टेंशन होती है कि मैं 2-3 खाने बना के रख लूँ वीक के लिए। सो गाइस, कपड़े भी मैंने सारे कासिम के सेट कर दिए। ये वाला जो पोर्शन है कासिम का सिर्फ जीन्स के पैंट्स के लिए है, पैंट्स और शॉर्ट्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे सारे कासिम के जीन्स और कासिम के पैंट्स शॉर्ट्स सब रहते हैं, कॉटन जीन्स सब कुछ। ये वाला जो पोर्शन है ये कासिम की शर्ट्स एंड टी शर्ट्स के लिए है। इस तरफ मैंने कासिम के सारे कमीज शलवार कुर्ता और सब रखे हुए हैं। ये सारे कासिम के कुर्ता हैं जो वो जुमे को और कारी साहब जब आते हैं तो वो उस वक्त पहनते हैं, और ये सारी कासिम की टी शर्ट्स हैं। और नीचे वाला पोर्शन बिल्कुल हमने क्लीन कर दिया है। तो भाई इस तरह मैं अपने टाइम को लाइक फ्राइडे का हाफ डे, सैटरडे और संडे को मैं कासिम के कामों के साथ मैनेज करती हूँ, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है कासिम के कामों को करने में। तो गाइस, यहाँ पे सारे काम जो है ना कासिम के ख़त्म कर लेने के बाद मुझे याद आया कि भाई हमारी तो पानी की बॉटल्स जो हैं वो सारी खाली पड़ी हैं। ये एक इम्तिहान अभी मेरा बाकी था, तो मैंने कहा चलो इस पर्चे को भी जल्दी जल्दी हल कर लें, ऐसा ना हो कि इसमें हम फेल हो जाएं। तो क्योंकि पानी जो है हम फ़िल्टर का इस्तेमाल करते हैं, तो जनाब 2 कैन आते हैं, दोनों कैन्स को खाली करके और फिर मैं क्या करती हूँ कि बॉटल सारी भर के रख लेती हूँ। बिकॉज़ आजकल फ्रिज नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑलरेडी मुझे इतना नज़ला हो रहा है, कासिम साहब को भी, और अरमान की तो एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, अरमान साहब की तो एक्स्ट्रा केयर है, तो इसलिए उनको तो हम ठंडा पानी और हर चीज़ से बचा के रखते हैं। क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, हमारा फ़िल्टर भी चेंज होने वाला, जो किचन वाला फ़िल्टर है वो चेंज होने वाला हुआ है, वो भी नहीं किया है। तो इसलिए हम जो है आजकल कैन मंगा लेते हैं, फ़िल्टर से फिल करवा लेते हैं बाज़ार से ही। चलो जी, ये भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, मेरा काम ख़त्म। बॉटल्स हो गई सारी फिल। अब मैं कुछ नीचे रख दूँगी बड़े कैन के पास। अच्छा, एक भाई बाकी है, ये कह रही है मैं तो कल्ली रह गई, है ना भाई, आपने मुझे अकेले क्यों छोड़ा, मुझे क्यों छोड़ा ये सवाल करती बाद में, इसलिए मैंने कहा इसको भी फिल कर दें, ऐसा ना हो कि ये कहे मुझे क्यों निकाला और मुझे क्यों छोड़ा। सो भाई हमने इसको भी फिल कर दिया। ओके ओके ओके, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। And lived in a little house in a tree. The tree was near the woods. Sly fox lived in a woods. In the woods. woods. A sly fox is a clever fox and he was very उसे प्यारे प्यारे से बंस जो मुझे बहुत ही पसंद है, छोटे छोटे पपलू पपलू से, ब्रेड और ऑल पर, ये उठा के हम फ्रिज में रख देंगे। और हमारा काउंटर भी बिल्कुल क्लीन कर दिया है हमने, बिल्कुल साफ़ सुथरा। और एक झलक हम रूम की भी दे दें आपको कि रूम भी हमने क्लीन कर दिया, ठीक है ना। सारा अलमारी के पास से सब साफ़ कर दिया है, जो जो कासिम का काम रहता था आई हैव डन टुडे अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना।
चलो, वैसे तो मैंने बंस दूसरे वाले मंगाए थे, मिनी बंस जो होते हैं ना, ये तो मीठे हैं, जो फीके वाले होते हैं वो, बिकॉज़ मैंने सोचा था कासिम को ना मैं मिनी बंस के अंदर छोटे छोटे बर्गर पैटी बना के दे दिया करूँगी स्कूल के लिए। तो मैं उसकी रेसिपी शायद होपफुली कल बनाऊँ, जो मिनी बर्गर्स हैं और हमारे नगेट्स के या कुछ भी फन नगेट्स एनीथिंग, अगर कल बनाए तो उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ज़रूर शेयर करूँगी। और जो भी रेसिपी अब मैं बनाऊँगी, बिकॉज़ ऐसा है कि कासिम को मैं बाहर का बहुत कम खाना देती हूँ, लंच बॉक्स कम बना के देती हूँ बाहर का। मैं उनको ज़्यादातर ऐसे होता है कि चिकन सैंडविचेस और डोनट्स या जो भी कुछ मैं बनाती हूँ वो घर से ही उनको देती हूँ, बाज़ार का नहीं लेकर देती लंच बॉक्स के लिए। अगर बनाया तो शेयर करूँगी। चलो, इनको तो रखें पहले अपने छोटे छोटे बंस को। हाँ, तेरा गिरना भी ज़रूरी था और मेरा संभालना भी ज़रूरी था। कभी कभी जो है ना, बंदे को हंस लेना चाहिए। वैसे तो दुनिया वालों से बर्दाश्त नहीं होता है कि आप हंस रहे क्यों हैं, बट मैं तो कहती हूँ अगर आप दुनिया से बर्दाश्त नहीं हो रहा ना कि आप हंस रहे क्यों हैं, तो ज़्यादा हंसें। अगर आप किसी को, बड़ी प्यारी किसी ने बात कही थी ना, अगर हम किसी को जहर लगते हैं तो वो हमें खा के मर जाएं। तो भाई मैं तो ऐसा नहीं कहती। अगर हम किसी को जहर लगते हैं तो वो हमें देख देख के और जो है ना बैड कंडीशन में आ जाए। मैं तो ये कहती हूँ क्या ज़रूरत है वो मरे, अल्लाह ना करे किसी को कुछ हो। सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए। वो बात और है कि लोग कुछ हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचते, तो क्या हुआ, दुनिया कभी किसी हाल में किसी से खुश नहीं होती है। आप अपनी मस्ती में अपने जीवन साथी के साथ, अपने शौहर के साथ, अपने बच्चे के साथ खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, लाइफ को एंजॉय करते रहें। और अब मैं बैठ गई हूँ, बैठ के बातें करूँगी, क्योंकि बहुत देर से मैं लगी हुई थी काम में, ठीक है ना। और मेरा इतना दिल चाह रहा है क्लब सैंडविच खाने का, अल्लाह, मज़े मज़े का क्लब सैंडविच। और ये मेरा एक बड़ा ही प्यारा कासिम का ग्लास है, लेकिन कासिम को बड़ा स्कैरी लगता है ये। एक्चुअली इसमें एक स्केलेटन टाइप का फेस है, जूस ग्लास है, लेकिन कासिम ना इसमें पीते नहीं है, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद है। तो मैंने, पता है क्या सोचा, मैंने सोचा मैं इसमें ना कोई चीज़ें रख दूँगी, अगर कासिम जूस के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे तो मैं इसको किसी और यूज़ में ले लूँगी, लाइक किचन यूज़ में या किसी भी चीज़ में। तो वैसे तो ये है कि एक ही बेचारा काउंटर है, इसी को सजा लो और इसी को संभाल लो, और एक ही मेरा प्यारा सा जो है ड्रेसिंग टेबल है। हाय, मैं गिरने लगी थी। यही एक बेचारा मासूम सा मेरा ड्रेसिंग टेबल, सजा लो, संवार लो, क्योंकि इतना स्पेस ही नहीं है इस रूम के अंदर कि आप इस रूम में कुछ एक्स्ट्रा की चीज़ कर सको। रेंटेड रूम में यही प्रॉब्लम है, रेंटेड हाउस में यही इश्यूज होते हैं आपको। खैर चलो, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। और अब मैं आपसे लूँगी इजाज़त, आपसे मिलेंगे कल के व्लॉग में इंशाल्लाह। होपफुली सुबह मॉर्निंग से ही स्टार्ट करेंगे हम अपने व्लॉग को, कुछ अच्छा सा नाश्ता बनाएंगे क्योंकि अब मेरा गला खुश्क हो रहा है नज़ले की वजह से और मुझसे बात नहीं की जा रही। और कासिम साहब आ गए मेरी जी बेटा, ये आपकी, ऑलरेडी आपकी अलमारी में से निकली है, तो ये आपकी ही है, आपके। ओके बेटा, ओके। चलो, आपसे लेते हैं इजाज़त, ठीक है ना। कल कोई अच्छी सी एक्साइटिंग डे के साथ, एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ आपसे मिलेंगे। फेस तो दिखा ही नहीं सकती, इसलिए कि आंखें बिल्कुल रेड हो रही हैं नज़ले से, बुखार से। तो भाई, अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं, मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है, मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कर दिया करें। प्लीज़, आपके एक शेयर करने से, आपके एक लाइक करने से, आपके एक कमेंट करने से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। और मैंने ये चैनल बहुत सोच समझ के बनाया, किसी वजह से बनाया,
विदाउट एनी रीज़न कोई भी इंसान कोई भी काम नहीं करता है। कोई ना कोई बैकग्राउंड में स्टोरी ज़रूर होती है उस इंसान के काम करने के, कि आप वर्किंग वुमेन भी हो, आप घर को भी देख रहे हो और आप एक चैनल को भी रन कर रहे हो, तो आई थिंक देयर इज़ समथिंग कि आप उसके पीछे कोई वजह ज़रूर है, कोई रीज़न ज़रूर है। सो मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे-अच्छे कमेंट्स दे दिया करें। अगर मेरी रेसिपीज़ भी आपको अच्छी लगती हैं तो मुझे ज़रूर बताया करें, और अगर इसमें कोई चेंजिंग लेकर आनी चाहिए मुझे, तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताएँ। अल्लाह अकबर। दुआओं में याद रखें मुझे, मेरे हस्बैंड को, अरमान साहब को, मेरे बेटे मोहम्मद कासिम को और मुझे मिसेस अरमान को। प्लीज़ आप लोगों की दुआओं की, आप लोगों की सपोर्ट की अगेन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, एन्जॉय योर लाइफ। खुश रहें, आप भी खुश रहें, सामने वालों को भी खुश रहने दें, अपनी लाइफ को एन्जॉय करें, अपने एम पे फोकस करें, दुनिया को छोड़ें। लेट्स एन्जॉय, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।